हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर मोटिवेशन से प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कैसा मेरा जो है वीडियो, ये मोटिवेशनल टॉपिक जो है कैसा लग रहा है, आप उसमें जो है आप कमेंट दीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो उसको भी बताइए, और क्या इसमें कमी है वो बताइए, उसको मैं देखूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। लर्न टू लर्न, सीखने के सही तरीके को सीखें। हमारी कोशिश ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ ग्रेड पाने के लिए। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वो ये है कि सीखने के सही तरीके को सीखे कैसे। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि फैसले भी सही ही हों। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। वो अनपढ़ था, इसलिए उसने कभी अखबार नहीं पढ़ा था। ऊंचा सुनाई देने की वजह से उसने कभी रेडियो भी नहीं सुना था। उसकी आंखें कमज़ोर थीं, इसलिए उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा था। लेकिन वो ढेरों समोसे बड़े उत्साह से बेचा करता था। उसकी बिक्री और मुनाफा दिनों दिन इतना बढ़ता गया कि परिणामस्वरूप उसे ज़्यादा सामान और बड़ा चूल्हा खरीदना पड़ा। जब उसका व्यापार दिन दोगुना बढ़ रहा था तो उसका बेटा, जिसने हाल ही में कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी की थी, अपने बाप के साथ काम में जुट गया। उन्हीं दिनों एक अजीब घटना घटी। बेटे ने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या व्यापार में आने वाली मंदी के बारे में आपको जानकारी है? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे इस बारे में बताओ। बेटे ने आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हालात बेहद ख़राब है और राष्ट्र डोमेस्टिक के यानी कि राष्ट्र के हालात तो उससे भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। पिता ने सोचा कि इसका बेटा कॉलेज से पढ़ के आया है और अखबार वगैरह भी पढ़ता है, रेडियो भी सुनता है, इसलिए उसे सब सारी जानकारी है। उसकी सलाह को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। इसलिए अगले ही दिन से पिता ने समोसों के कच्चे सामान को खरीद कम कर दी। दुकान का बोर्ड भी हटा दिया। काम में उसका उत्साह भी कम होता चला गया। जल्दी ही उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना कम होता चला गया और उसकी बिक्री भी गिरने लगी। तब बाप ने बेटे से कहा, तुम ठीक थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे समय से पहले ही आगाह कर दिया था। इससे ये नहीं है, एक्चुअली उसको ये चीज़ दिमाग में उसके बेटे ने डाल दिया था कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में मंदी चल रही है। और इसी कारण से उसने जो है सोचा कि जो है अपना माल, अगर जैसा वो दुकान चला रहा था, जैसे वो अपने समोसे बेच रहा था, जैसे कच्चा माल खरीद रहा था, वो करता रहता तो उसके व्यापार में कोई भी प्रभाव ना पड़ता। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि बहुत बार हम अक्लमंदी और सही फैसले में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। एक इंसान अक्लमंद तो हो सकता है, लेकिन उसके फैसले गलत हो सकते हैं। अपने सलाहकारों को ध्यान से चुनिए और अपनी समझ को इस्तेमाल कीजिए। अपने जो एडवाइज़र्स हैं उनका जो चयन है, सिलेक्शन है, उनको एकदम सही कीजिए और उसको सही से इस्तेमाल कीजिए। औपचारिक शिक्षा होने या ना होने पर भी कोई व्यक्ति सफल हो सकता है और होगा भी, अगर उनमें ये 5 खूबियाँ हों। कैरेक्टर उनका अच्छा होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, कर्सी होना चाहिए और करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए। बड़े अफसोस तब होता है कि ऐसे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है जो नाकामयाबी की जिंदा मिसाल हैं। उनसे कुछ ही पूछ लीजिए, बता देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, क्योंकि वो सिचुएशन को खुद ही ख़राब करते हैं। किसी चीज़ को जल्दी सीख लेने का नाम अक्लमंदी है। काबिलियत व खूबी है जो शिक्षा को इस्तेमाल करना सिखाती है। जब हमें शिक्षा को इस्तेमाल करने की काबिलियत और इच्छा दोनों होती है तो उसे ही सामर्थ्य कहते हैं, कॉम्पिटिशंस कहते हैं। इच्छा की वो नज़रिया है जो हुनरमंद को सामर्थ्यवान बनाती है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नज़रिए के बिना काबिलियत व्यर्थ हो जाती है। ये बात सही है कि अगर हमको सफल होना है तो हमें जो है अच्छे लोगों के बीच में बैठना चाहिए। हमारे जो एडवाइज़र्स हैं, जो सलाहकार हैं, उनका अच्छा चयन हमारे पास होना चाहिए। हमको समझाने वाले अच्छा होना चाहिए, सलाह हमको देने वाले अच्छे होने चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें।
अगर हमने इधर उधर और इंसाइक्लोपीडिया जो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं, आपने देखा होगा कि कुछ नॉलेज नहीं है मगर हर जगह नॉलेज अपनी डाले रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जहाँ पे हैं उससे बुरे हालात में हम पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए जो है यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि अगर आपको सफल होना है तो आप अच्छे किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छी संगत में रहिए, अच्छा सोच रखिए, अच्छे कार्य कीजिए, जिससे कि आप जो है आगे बढ़ सकें। और ऐसे लोगों के बीच में जाइए कि जहाँ पे आप जो हैं उससे और भी नीचे स्तर पे आ गए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।